उत्तर प्रदेश, बरेली, नवाबगंज के शीशगढ़ और शेरगढ़ क्षेत्र में महिलाओं की एक के बाद एक हत्याओं का खुलासा करने का दावा कर रही पुलिस ने नवाबगंज के वाकरगंज गांव के बाबूराम गंगवार के विक्षिप्त पुत्र कुलदीप गंगवार को इन हत्याओं का दोषी मानते हुए जेल भेजा है। मामला सुर्खियों में आने पर विभिन्न मीडिया की टीम वाकरगंज पहुंची। उन्होंने आरोपी कुलदीप के परिजनों के साथ ही ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान कुलदीप के परिवार, सौतेली मां, पिता और भाई के साथ साथ गांव के लोगों ने भी एक स्वर में कुलदीप को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें मनगढ़ंत तरीके से झूठा फंसाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो व्यक्ति बच्चों की डांट से भी डर जाता है और भैंस को खूंटे से बांधने में भी असमर्थ है, वह सारी का फंदा बनाकर महिलाओं की हत्या कैसे कर सकता है। कुलदीप ने आज तक न तो गांव में और न ही आसपास के किसी गांव में किसी महिला के साथ अश्लीलता की है। ऐसे में वह महिलाओं के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत क्यों करेगा। कुलदीप की सौतेली मां नत्थो देवी ने बताया कि कुलदीप अक्सर घर से चला जाता था और कई कई दिनों बाद लौटता था, लेकिन इस बार वह 1 साल से घर नहीं आया था। शाही के आनंदपुर गांव में कुलदीप की फुफेरी बहन का घर है, जबकि सब्जीपुर खाता में उसकी बुआ रहती है और वह अक्सर इन रिश्तेदारियों में जाकर रहता था, लेकिन उसमें ऐसी किसी घटना को अंजाम देने का साहस नहीं था। वह छोटे बच्चों की डांट से भी डर जाता था। कुलदीप के चाचा ने भी बताया कि उसका मानसिक स्तर इतना कम था कि वह अगर चारा काटने बैठता तो पूरे दिन काटता रहता। उसे यह भी समझ नहीं है कि एक जानवर के लिए कितना चारा काटना है। गांव के सुखलाल, वीरेंद्र पाल, यतेंद्र, रेशम पाल, ब्रह्मस्वरूप कश्यप, नेमचंद कश्यप, मिठाईलाल गंगवार, कमला देवी, मंगो देवी, माया देवी और समूहा गांव के राशिद मियां आदि ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निर्दोष मंदबुद्धि कुलदीप को झूठा फंसा रहे हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटना स्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांव में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से
पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत जी कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की हैं? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। अपना बाबूराव, कहाँ के रहने वाले? बाखरगंज। ये जो कुलदीप को जो पुलिस ले गई है, क्या मामला है पूरा? कुलदीप को तो वह उधर ही रहता था, अब तो वो कत्ल में है, उसने कत्ल कबूल किया है। कितने कत्ल के लिए? क्या पता है? मतलब कबूल आपको लग रहा है कत्ल उसने कबूल कर लिया, जबरन कबूल कराया, क्या लग रहा है आपको? वो साहब आपने तो जब पूरी है बस, आपको क्या लग रहा है? उसने साहब कहाँ कत्ल कर दिए होंगे इस जो तरह हमारा बच्चा। हिम्मत को कुछ करो ना मैं भाई। पुलिस ने जबरिया तो नहीं उससे डरा के कराया? अब उसे साहब वो जाने जबरिया कराया, वैसे वो उसे आप बीचू ही देख लेंगे तो वो भाग जाएगा। आपका कौन था वो? मेरा बेटा था इनका। बेटा था? जी। कहाँ रहते थे वो? वो तो चलता फिरता रहता था। पहली पत्नी के बेटा था। पहली पत्नी के थे? हाँ पहली आपकी मायका कहाँ है आपका? हमारे माँ का टूलिया। लिया। ट्यूलिया संतोष जी गाँव। हाँ संतोष जी के गाँव में? हाँ। जी। तो क्या लगता है जो इन्हें पुलिस ले गई पकड़ कर, क्या मामला लगता है? कोई पता ही ना अब यहाँ तो भाई कोई पता ही नहीं था तो यार। कितने दिन यहाँ रहता था आपके पास अक्सर, जैसे साल में कितने दिन रहता होगा? कभी तो वो आया और चला गया, कभी रुक जाता था रात को। अब वो 1-1.25 साल से नहीं आया है। और महीना खान तो कभी ना रुको। हाँ हाँ यहाँ कहीं बाहर नहीं। घुमा और ना हाँ। कितो मिला अरे करते कत्ल तो 6 महीने से हो रहे हैं, वहाँ मौतें मारी जा रही हम तन तो गायब चलो थोड़ा ले होगा। ले नहीं, ना नहीं आया वो। नहीं उस दौर में यहाँ नहीं आया है, करीब 1 साल 1.5 हो गई, तब से नहीं आया। कहाँ रहा है? रिश्तेदारी में रहता है, साई में ज़्यादा रिश्तेदारी है। साय की तरफ एक आनंदपुर गांव है, हाँ, उसमें मेरी भनेजी है, वो पता नहीं वहाँ जाता है या या नहीं नहीं जाता जाता। कोई गांव में और भी गांव में भी? और कोई उधर गांव में, आनंदपुर में ही है बस? हाँ और कोई और किसी गांव में नहीं है? और कोई रिश्ता नहीं है। आसपास? हाँ यहाँ हर के धौरे के पीछे सब्जीपुर खाता है। हाँ सब कुछ खाता है। हाँ मेरी बहन है, अच्छा तो यहाँ बहनों ही दोनों खत्म हो चुकी हैं। वहाँ जाता ही नहीं होगा? वहाँ जाता होगा तब क्या पता चार तो मालूम नहीं है। मालूम। जे जात ना है कुछ ना। जब जाता है सभी खाने भी दे देते होंगे, सभी देते भाई क्या? हाँ पुलिस मतलब उस पुलिस ने वक्त- कहाँ से काम करवा पकड़ा? लियो। जी पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? अब साहब मुझे ये भी जानकारी नहीं। पता ही पुलिस नहीं तो है दिखा तो। रही है। हाँ तो यहाँ आपके पास 1 साल से नहीं आया? 1 साल से नहीं आया, आया ही नहीं है? आया ही नहीं है। क्या नाम है आपका? नत्थु देवी। नत्थु देवी जी, कुलदीप पे आरोप लगाया कि उसने 6 औरतों का गला दबा के हत्या कर दी है, क्या कहना है? नहीं किया उसने, उसने नहीं किया। उस पर तो साफ बिच्छू भी नहीं मरेगा। ये तो उसके लिए गलत फंड में वैसे रखा गया है, का झूठे इंजाम में। ये और जो कहा जा रहा है कि वो कि आपके उसकी माँ और आप में अनबन थी और पिता पीटते थे, इसलिए उसके मन में नफरत थी। नहीं हाँ। उसकी माँ तो मेरे सामने रही भी नहीं है यहाँ पर। वो नवाबगंज रहती थी, उनका मकान नवाबगंज में है, मैं यहाँ रहती थी। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे क्या पता, ऐसी कोई बात भी नहीं थी कोई घर पे। अच्छा, कुलदीप यहाँ आते थे तो आपसे बोलता था, हाँ प्रेम से बोलता था। मम्मी कहता था और बोलता था, आराम से रहता। जब पहले आया तो अब नहीं आया, आता तो था नहीं। अच्छा,
क्या कभी यहाँ पे किसी औरत के साथ बदतमीजी की? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। आप किसी पूरे गांव में पूछ लो, चलो हम परिवार वाले गलत बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, लेकिन जो ढींग पड़ोस होंगे या गांव में होंगे कोई तो सच बोलेगा ही सही। आप लोग समझोगे ये परिवार वाले गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, इस तरीका का कोई है ही नहीं। आपसे कोई कभी उसकी वो नहीं रही, मन मुटाव नहीं नहीं, रहा? कभी भी नहीं कतई। हर समय जब घर रहता तो खुशी रहता था। अब खाना खाता आपसे कैसा रिश्ता था उसका? मम्मी कहता था, मम्मी कहता था वो खाना वाना खाता था आपसे बैठ के, कभी बात हाँ होती? हाँ, ये बोलता, वो खाना मांगता था। वो ऐसा कोई नहीं था जो कि वो उसे कोई गुस्सा आई कि कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, वो उसको कुछ भी नहीं था, उसे कभी गुस्सा नहीं आई उसे। जिनको जो जेल भेजा गया है, ये क्या पूरा मामला क्या है, कुछ आप बताएंगे? फंदा लगाना दिखाया गया है। फंदा उस वक्त मतलब भैंस के खूंटे में फंदा नहीं लगेगा, गले में कैसे फंदा लगा सकता है वो? मतलब बचपन ही पागल है, बचपन से ही पागल है? हाँ, बचपन से ही पागल है। अच्छा, सगा भतीजा है? हाँ, चचेरे भाई है वो। आप क्या परिवार है, परिवार है। आप क्या करते हैं? मैं मतलब किसानी है, सर्विस ही कोई? नहीं, किसानी है, सर्विस में। किसानी सर्विस करते हैं। कारोबार क्या है? हैं? क्या कारोबार बड़ा क्या है? नहीं, कारोबार बाकी अंबान ये सब है ही, तो JCB सब वगैरह। साधन है हाँ, बाकी ट्रैक्टर बड़े वगैरह। काश्तकार। अच्छा, जो और जो पहले के मर्डर में जो कुछ आदमी फंसे हैं, वो भी आरोप इन पर लगा दिए गए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब तो साहब ये आरोप लगाना वो तो उनकी स्वतंत्रता है कि अब कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं उनमें? आपका जो कहना है कि लगेगा वो उनको, करेंगे। आपका कहना ये है कि उनको फंसाया गया है? फंसाया तो गया ही है, वो मतलब है ही नहीं वो मर्डर करने लायक। क्या नाम है अंकल आपका? कहाँ के रहने वाले? जिनको जेल भेजा गया है, क्या मामला है? निर्दोष भेजा, पुलिस ने अपना बचाव करा है। आप कश्यप हैं? कश्यप जी, पुलिस ने अपना बचाव करा। आप तो बेकार आप दूसरे आदमी। के ले लो। क्या नाम है आपका? मणिलाल गंगवार। गंगवारी हैं? अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? तो ये मामला झूठा है? झूठा तो है ही। बस, और एक रहने वाले। क्या नाम है आपका? रेशनपाल, कहाँ के रहने वाले? आखरगंज में। जिनको जो फंसाया गया है, कि ये फंसाया गया है या कुछ ऐसा है? झूठा है ये आपके परिवार के हैं या बिरादरी के? क्या बिरादरी के हैं, गाँव के भी हैं? गांव के भी। बस, और कुछ? क्या नाम है आपका? जिनको जेल भेजा गया है, क्या कहोगे इनके बारे में? जी, निर्दोष है। निर्दोष हैं? आपके परिवार के हैं इन्हें? हम कस्बे में। आप कश्यप हैं? ठीक, बस, और ले लो। अम्मा, क्या नाम है आपका? और मंगो देवी नाम है। ये जिन्हें जो जेल भेजा गया है, ये क्या अपराधी हैं या नहीं? अरे जन्म को पागल है गाँव कुछ जानते तो बोलो क्या नाम है तुम्हारा? जन्म को पागल है। मंगू। अम्मा, आपका क्या नाम है? माया देवी। माया देवी। हाँ, क्या मामला है ये जो जिन्हें जेल भेजा है? ये कुछ ऐसा कर सकते हैं? बहुत लोड़ा कतई पागल है। गंगवार हैं आप लोग? गंगवार हैं? हाँ, गंगवार है। हाँ, बहुत गंगवार है, लौड़ो। कतई भाई टोड़ा बालक मार के भाग क्या नाम है आपका? अब कुछ ना कहीं कमला देवी। इसी गांव की रहने वाली? कौन सी बिरादर? सामने बहुत लौड़ा, पागल लौड़ा। ये जो जेल गए, क्या ऐसे हैं क्या? ना ऐसे पागल है। पागली है? ये जो जिन्हें जेल भेजा गया है कत्ल के आरोप में, ये कौन है आपके भाई? कैसे भाई है? सौतेला भाई। सौतेले भाई थे? क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ये ऐसा कभी कर नहीं सकता है। यहाँ जान ले ही रहे हैं, सबके पता कर ही रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सफाई हूँ, उसमें क्या कहना? क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इसकी और ये इसके बारे में कुछ सोच के इसकी इस पर जांच दोबारा कराई जाए और इसके बारे में आप हमारे पास पड़ोस में किसी से पता करें। ऐसा था ही नहीं। आपके साथ में रहते थे, कभी आपकी कोई गाली गलौज या मारपीट ऐसा कुछ होता था? उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी दिमागी नहीं है उसके अंदर कि जो हमसे मतलब बात करे, किसी चीज को बहस करे। क्या कह रहा है वैसा? मेरा कहना ये है कि पुलिस प्रशासन ने उसे जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद सूचना हमें नवाबगंज थाने से दी जा रही है। वो रात के 11 बजे सुबह हम वहाँ। कब से गिरफ्तारी था पुलिस की? कुछ नहीं बताया जा रहा है। कोई हमसे कोई बात भी नहीं की, थाने में कोई बात नहीं की। यहाँ आई पुलिस? कोई पुलिस नहीं आई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ हुआ किसी का, ना कोई जांच ना पड़ताल, कुछ नहीं। केवल आज आइए, जेल भेज दिया, उसके बाद आज जेल भेज दिया है, आज आइए पुलिस। कल नहीं भेजा है, उसको पता क्या नहीं करेंगे? कब भेजा है। आगे कहीं जाएंगे? और हम मुख्यमंत्री के पास या किसी के पास? वो तो आगे अब हम आगे मैटर रह देखते गया। हैं। हमारा क्या पता बस लगा नहीं लगा, मतलब लड़का तो गया। अब क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे, वो तो मतलब क्या कर सकते हैं? सही बात है भाई, हमारा मुख्यमंत्री के जाने लायक क्या वो है? जहाँ तक हमें प्रयास होगा हम वहाँ तक अपना प्रयास करेंगे, बचाने का होगा तो करेंगे।
भाई बचाने का प्रयास करेंगे और सबसे मतलब बड़ी यहाँ बात तक ये है होगा। मीडिया क्या कह रही है अम्मा? प्रयास करे बचाने क्या कह रही हो अम्मा? जगारी बाबा 10 केस लादा वादा मुझसे मुसर्जे नहीं मरे जरा अम्मा नाम क्या है आपका? का नाम है धर्मवती नाम है में आज 101% वो किसी कीमत पे मतलब मर्डर कर ही नहीं सकता। हमारी सच्चाई को देख के मीडिया बंधु आ रहे हैं यहाँ। वो सीधा कम दिमाग पागल है वो वाला वो है मगर मर्डर तो कर ही नहीं सकता। फंदा की बात कर रहे हो उसमें खूंटे पे क्या फंदा और तुम इसमें मतलब किसी तरीका से उसकी मतलब जानकारी ले लें। चाचा जी उसमें वो ये बता रहे हैं कि उनकी 600 फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 15 दिन से आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उसकी आप कहीं नहीं जाके उसकी फुटेज ले सकते हैं। कहीं भी आप फुटेज ले लेंगे, आप कहीं बंद कर दे कहीं घुमाएं। तो इसका मतलब पूरे गांव में इस चीज का विरोध है? बिल्कुल विरोध है। हमें अगर पता होता हम तो पूरा थाना घेरते। आपको कब पता चला था? अरे हमको तो 7-11 बजे फोन किया गया, थाने से फोन किया गया है कि फला कुलदीप को 11 केसों में बंद कर दिया गया। कौन से थाने से फोन किया? जवाबगंज थाने से फोन आया। नवाबगंज थाने से फोन आया जी। तब आपको पता चला हमें। नाम बबलू है। कहाँ के रहने वाले? उर्फ परमानंद। मैं ग्राम बाखरन का रहने वाला हूँ। ये जो इनको जो जेल भेजा गया है, 6 मर्डर का आरोप लगाया है, क्या मामला है पूरा? ये तो बिल्कुल फर्जी है और उन पर जो केस भी लगाए गए हैं वो सब फर्जीवाड़े से लगाए गए। वो बंदा पागल है, दिमाग से जन्म से ही पागल है और जन्म से ही वो रहा पागल। उसके जो बुआ जो हैं वो सब्जीपुर खाता में थी, उनके यहाँ वो चला जाता था। सब्जीपुर खाता जो बुआ थी उनकी एक लड़की जो है आनंदापुर में थी, वहाँ भी चला गया होगा। वहाँ ऐसी कोई घटना हो गई होगी, हमको कोई जानकारी नहीं थी, हो गई होगी। वो रास्ते में गया होगा, उसे वहाँ पुलिस ने पकड़ के और उसको इस प्रकार से उस पर सारे आरोप फर्जी लगा दिए। आनंदपुर उसकी मेरी बहन थी। उसी को मेरी बहन। हाँ। बुआ कहाँ है? बुआ सब्जीपुर खाता में, धौरे के पास में। सब्जीपुर खाता में बुआ है। बुआ है। उनकी लड़की जो थी आनंदपुर नाम आनंदपुर में। जो ये 6 मर्डर लगाए हैं, ये कहाँ की? ये सर हमको भी ये कन्फर्म नहीं है, पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है कि साही से 15 किलोमीटर दूर का है या 50 किलोमीटर दूर का है। जो साही थाना क्षेत्र पड़ता है जी। मेरा रिश्ता, मैं उनका चचेरा तायरा बड़ा भाई। वीरेंद्र गंगवार है। भैया आपका क्या नाम? जितेंद्र। आपका क्या नाम? कृष्ण पाल। आपका क्या नाम? गंगवारी है। गंगवारों के गांव है। क्या आपका क्या नाम? जितने लोग हैं सारे यहीं के रहने वाले? ये जो जिनको जेल भेजा गया, क्या ये निर्दोष हैं? करके छाप देंगे किसी ले ले। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलात अंसारी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।